नमस्कार। बुद्ध के जीवन की कहानियाँ सिर्फ बीते समय की बात नहीं है। ये आज भी हमारे मन को शांति देती है और जीवन को दिशा। पिछले अध्याय की तरह आज भी हम सुनेंगे कुछ ऐसी ही सरल, सच्ची और गहराई से भरी कथाएं जो शायद आपके जीवन को छू जाए। तो चलिए सुनते हैं पहली कहानी, तोल मोल कर बोल। भरद्वाज नाम के एक ब्राह्मण ने एक बार बुद्ध को खूब भला बुरा कहा। जब वह ब्राह्मण थक कर चुप हो गया तो बुद्ध ने प्रश्न किया, तुम्हारे घर कभी अतिथि आते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अवश्य पधारते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम जो सामान आतिथ्य के दौरान देते हो उसे वे अस्वीकार कर दें तो उनका क्या होगा? ब्राह्मण ने खींच कर कहा, वे वस्तुएं मेरे पास आ जाएंगी। बुद्ध ने आगे पूछा, तुम्हारे द्वारा क्रोध में कहे गए अपशब्द यदि मैं अस्वीकार कर दूं तो वे कहाँ जाएंगी? लज्जित ब्राह्मण बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप सामने वाले व्यक्ति से जो कुछ कहने जा रहे हैं तो तोल मोल कर ही बोले। सुनते हैं दूसरी कहानी, अंतिम सत्य। एक बार गौतमी नाम की स्त्री अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। वह बुद्ध के पास जाकर अपने बच्चे को जीवित करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। बुद्ध ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि वह ऐसे किसी घर से सरसों के दाने लाए जिसके घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। मृत बालक को छाती से चिपकाए। गौतमी घर घर घूमती फिरी, लेकिन सभी जगह उसे एक ही उत्तर मिला, ऐसा कोई घर नहीं जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। तब उसे यह बोध हुआ कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसने शव की अंतिम क्रिया कर दी और तुरंत बुद्ध के दर्शन पाने के लिए निकल पड़ी। भगवान बुद्ध ने उसे मृत्यु का शोक करने के बजाय उस स्थिति का चिंतन करने का सुझाव दिया जिसमें पहुंचने पर जन्म ही न हो। जन्म के अभाव में मृत्यु की संभावना स्वयं समाप्त हो जाएगी। ज्ञान की बातें सुनकर गौतमी धन्य हो गई। तीसरी कहानी है, अंतिम रक्षा। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में भगवान बुद्ध को एक जहरीला सांप मिला। उसका आसपास के गांव में बड़ा आतंक था। बुद्ध ने उसे मनुष्यों को काटने डसने से मना किया और अहिंसा का मार्ग दिखाया। सांप बुद्ध का अनुयायी हो गया। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध उसी जंगल के पास के एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग एक सांप को ईंट पत्थरों से मार रहे हैं। बुद्ध ने लोगों को उस सांप को मारने से रोका। तब उस लहूलुहान घायल सांप ने बताया कि वह वही भक्त सांप है जो उन्हें जंगल में मिला था। सांप ने बताया कि उसने बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए लोगों को काटना डसना छोड़ दिया था, फिर भी लोगों ने मार मार कर उसकी यह हालत कर दी। भगवान बुद्ध ने सांप से कहा, मैंने काटने डसने के लिए मना किया था मित्र, फुफकारने के लिए नहीं। तुम्हारी फुफकार से ही लोग भाग जाते। ऐसा करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कमजोर है वह ठीक रास्ते पर चल नहीं सकता। अगली कहानी है, मन का मैल। एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। वह युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह उसने उस युवती को बचा लिया। इतने में वृद्ध भिक्षु गर्म हो गए, अरे तुमने उस महिला को छू लिया। अब मैं बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो। मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उन्होंने पूछा,
बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहीं पर रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मानस में उठाकर यहाँ तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी वह है, तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो। इसने तो वहाँ रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह 4 उपाय बताता हूँ। पहला, हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। चौथा, भगवान की भक्ति और प्रार्थना करना। अगली कहानी है, मन रूपी पात्र को भी शुद्ध व पवित्र करो। एक बार एक धनी सेठ ने उनसे भिक्षाटन हेतु अपने घर आने का आग्रह किया। बुद्ध ने सहर्ष इस प्रस्ताव को मान लिया। सेठ ने मेवों की खीर बनवाई थी। गौतम बुद्ध उसके घर पर पहुंचे और गोबर से भरा कमंडल आगे बढ़ाते हुए खीर उसमें डालने के लिए कहा। अस्वच्छ कमंडल देख सेठ ने उसे पहले धोया और फिर उसमें खीर भरकर बुद्ध के हाथ में दे दिया। यह देख बुद्ध ने सेठ से कहा, हमारे आशीर्वाद को भी यदि आप खीर जितना ही मूल्यवान समझते हो तो उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र को भी शुद्ध व पवित्र करो। गोबर जैसी मलिनता अपने अंतस के भीतर रखने पर यह दान कर्म आपके किसी काम न आ सकेगा। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसने अपने पात्र अर्थात अंतर्मन में भरे दुर्गुणों से मुक्ति पाने का निश्चय किया। सार यह है, धार्मिक कर्म कांड, तीर्थ स्थलों की यात्रा, व्रत, उपवास, दान आदि तभी सार्थक व पुण्य देते हैं जबकि मन विकार रहित और हमारी भावना शुद्ध हो। अगली कहानी है, अति हर चीज की बुरी। गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। एक दिन बुद्ध के अन्य शिष्यों ने श्रोण की शिकायत करते हुए कहा कि श्रोण तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच गया है, जिसे देखकर चिंता होती है। सारे भिक्षु एक दिन में एक बार भोजन करते हैं तो श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से वह अत्यधिक कमजोर हो गया है। चूंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदी नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा रह गया है। यह सुनकर बुद्ध ने श्रोण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते थे, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रोण बोला, हाँ, मैं आपको सितार सुना सकता हूँ, किंतु आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूँ बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार बहुत ढीले हों या अत्यधिक कसे हुए हों तो उनसे संगीत नहीं पैदा होता। श्रोण बोला, यह सही है, यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कसे होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जो सितार के तार का नियम है वही जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने अध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। वस्तुतः जीवन में अनुशासन और तप आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हम सुनेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हम सुनेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में बुद्ध की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।